नमस्कार दर्शकों, मंत्रमुग्ध चैनल में आपका स्वागत है। वो महाभारत का सबसे चालाक खिलाड़ी था, जिसके पासों ने एक साम्राज्य का भाग्य लिख दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शकुनी लंगड़ा क्यों था? क्या ये बस एक शारीरिक कमी थी या किसी गहरे जख्म की निशानी? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का पर्दा जो शकुनी के जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय है। शकुनी, गंधार का राजकुमार, कौरवों का मामा। महाभारत में उसे खलनायक के रूप में देखा गया, जो युद्ध भूमि में नहीं बल्कि दिमाग की बाजी में जीतता था। लेकिन उसके लंगड़ेपन को समझने के लिए हमें उसके अतीत में जाना होगा। पासों के खेल से बहुत पहले, हस्तिनापुर से भी पहले। कुछ कथाओं के अनुसार जब गंधार ने अपनी राजकुमारी गांधारी का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से कराने से मना किया, तो हस्तिनापुर के भीष्म पितामह ने इसे अपमान माना। वो सेना लेकर गंधार पहुंचे और विवाह के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन विवाह के बाद भीष्म को डर था कि गंधार का शक्तिशाली परिवार हस्तिनापुर की राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए रच गया एक षड्यंत्र जिसने शकुनी की जिंदगी बदल दी। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों, जिनमें शकुनी भी था, को कारागार में डाल दिया। वहां रोज सिर्फ इतना भोजन दिया जाता कि एक ही व्यक्ति जीवित रह सके। मरने से पहले राजा सुबल ने तय किया परिवार का सारा भोजन सबसे छोटे और सबसे चतुर बेटे शकुनी को दिया जाएगा, ताकि कम से कम एक बच सके और हस्तिनापुर से बदला ले सके। राजा सुबल ने तय किया कि शकुनी को जीवित रखना है, ताकि वह एक दिन गंधार का बदला ले सके। शकुनी बच गया। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी से कहा, तुम्हें इस अपमान को जीवन भर याद रखना होगा, इसलिए मैं तुम्हारी टांग तोड़ता हूँ, ताकि हर कदम तुम्हें हमारे दर्द और प्रतिशोध की याद दिलाए। उन्होंने शकुनी की एक टांग तोड़ दी, जिससे वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। यह लंगड़ापन उनके लिए एक शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि मानसिक यादगार बन गया कि उसका हर कदम उसे हस्तिनापुर को नष्ट करने की ओर ले जाएगा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने शकुनी से कहा, उन्हें कभी माफ मत करना, हस्तिनापुर को भीतर से नष्ट कर देना। शकुनी ने प्रतिज्ञा ली और इस प्रतिज्ञा को याद रखने के लिए अपने पिता की एक हड्डी संभाल कर रखी। यही हड्डी बाद में उसके पासों में बदली, ऐसे पासे जो हमेशा शकुनी के मुताबिक गिरते थे। इतिहासकार कहते हैं ये कथा संभवतः बाद के लोक कथाओं में जुड़ी है। व्यास की मूल महाभारत में शकुनी के लंगड़ेपन का स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन यह कहानी कई क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गई, क्योंकि यह शकुनी की चतुराई और उसकी अटूट नफरत को गहराई देती है। सच चाहे जो हो, शकुनी का लंगड़ापन एक प्रतीक बन गया, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरा। उसका हर कदम उसे अपने परिवार की पीड़ा याद दिलाता, और हस्तिनापुर की सभा में उठाया गया हर कदम उसे प्रतिशोध के करीब ले जाता। तो क्या शकुनी को लंगड़ा बनाया भाग्य ने या इंसानों की निर्दयता ने? शायद दोनों ने। पर यह बात तय है, उसकी धीमी चाल ने उसके दिमाग की रफ्तार को और तेज कर दिया, और महाभारत के इस महाखेल में सबसे घातक हथियार तलवार नहीं बल्कि दिमाग था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।